हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास रहने वाली है जिसमें कि आप परिमाप से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और आपके 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो अगर आपको 1 से 2 नंबर को बिल्कुल कंफर्म करना है तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, तो जो भी साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहले तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद में अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। सीरियल बाई सीरियल आप पढ़ने वाले हैं। लगभग आपके 21 प्रश्न रहने वाले हैं। 21 प्रश्नों में आपके कितने सही हैं आपको ही बताना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक क्वेश्चन का रिप्लाई यानी कि आंसर ज़रूर करना है आप सभी को, क्योंकि ये आप सभी के लिए ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप आंसर करेंगे, गलत करें या सही करें, लेकिन आंसर आप सभी को करने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब पहला प्रश्न है, किसी आकृति की परिमिति कहलाती है बाहरी भाग का योग, कोणों का योग, दो भुजाओं का योग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी आकृति होती है, कोई भी आकृति होती है, उसकी परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके बाहरी भुजाओं का योग होता है। जैसे कि आपका कोई भी प्रश्न है तो इसकी जो बाहरी भुजाएं हैं इन सभी का योग ही क्या है, इन सभी का योग ही परिमाप है। इन सभी का योग क्या है, परिमाप है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, पंचभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। देखिए, पंचभुज यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये पंचभुज हो गया, ठीक है ना। अब इसकी पूछा है, इसका परिमाप पूछा है। तो अभी भी मैंने आपको पहले प्रश्न बताया कि बाहरी भुजाओं का योग जो परिमाप होता है, तो बाहरी भुजाओं का योग तो कितने पंचभुज हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि बाहरी भुजाओं का योग तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है ना। तो आपको अगर पूछा जाए कि पंचभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, वृत्त की परिमिति होती है, केंद्र होती है, त्रिज्या होती है, परिधि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की जो परिमिति होती है, ये एक वृत्त है, इसकी परिमिति, इसकी जो परिमाप होगा वह क्या होगा, इसकी परिधि होगी, ना कि, क्योंकि ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, तो यह तो होगी नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति होगी 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो वर्ग क्या है, ये रहा आपका वर्ग। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वह क्या होता है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग की एक भुजा जो है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग होता है आपका जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, है ना। आयत होता है आपका जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसकी परिमाप पूछा है। तो देखिए 5 ये है, 5 ये है और 5 ये है और 5 ये, यानी कि 5 + 5 + 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 20 आंसर आएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर,
एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति ज्ञात करो। तो ये रहा आपका आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए आयत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमिति पूछा है, तो परिमिति का यानी कि आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर कितना होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो 2 यानी कि 2 गुणे लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 3 है। तो 5 और 3 बराबर कितने हुए 8 × 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा, डी ऑप्शन आप सभी का सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, परिमिति 30 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई होगी। देखिएगा उसी तरीके से आपका लगेगा फॉर्मूला कि एक आयत की लंबाई यानी कि आयत की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, परिमिति 30 सेंटीमीटर, यानी कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो परिमाप हमें दी है 30 सेंटीमीटर, 2 गुणे लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने x मान ली तो 10, लंबाई दी है 10, चौड़ाई हमने x मान ली। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ सही है। तो कितना हो गया 20, यानी कि यहाँ पर 20x हो गए, यहाँ पर 30x हो जाएगा। कितना हो गया, तो देखिए यानी कि 30 बराबर 20x हो गया। तो 2 धाम 20 और अच्छा देखिए हाँ 2 से हमने डिवाइड किया तो 15 दूनी 30 और 15 और 2 धाम यानी कि 2 से किया 2 धाम 10 और 2 15 30। अब हमने क्या किया x बराबर हमने कितना किया पक्षांतर किया। तो 10 को हम 15 के स्थान पर 15 से माइनस किया, यानी कि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस किया। तो कितना आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, जो आयत की चौड़ाई है वह 5 सेंटीमीटर आएगा। ए ऑप्शन सही है। कौन सा, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 है आपका। परिमिति को ग्रीक भाषा में कहते हैं पैरामीट, परमिट, पेरीमीटर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 देखिए परिमित को ग्रीक भाषा में कहते हैं पेरीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 है। वृत्त की परिमिति का सूत्र होता है 2 पाई r, 4 पाई r, पाई r स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। यह तो आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि वृत्त के जो परिमाप का जो सूत्र होता है वह 2 पाई r होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न संख्या 9 है आपकी स्क्रीन पर। द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृति के चारों ओर की लंबाई कहलाती है, परिमिति कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाता है, लंबाई कहलाती है, चौड़ाई कहलाती है। यानी कि चारों ओर की लंबाई, जो बाहरी जो लंबाई है चारों ओर की, कोई भी हो चाहे बाहरी कोई भी हो, उसकी जो लंबाई है कितनी होगी, वह आपकी क्या कहलाती है, वह कहलाती है परिमिति कहलाती है। ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करिए। अभी अभी मैंने कम से कम 2 प्रश्नों को बताया, यानी कि आपके 2 नंबर इस क्लास के माध्यम से पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 2,
तो 2 गुणे 4 2 6 दूनी 12 यानी कि डी ऑप्शन सही है। 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ओके, तो आपने 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को किया, यानी कि 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। चलिए अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए अच्छी तरीके से, एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर आपको पक्का करना है। एक एक नंबर की यह प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, परिमिति का अर्थ लिखिए तथा सूत्र लिखिए। देखो परिमिति का अर्थ क्या होता है कि आकृति की जो सभी भुजाओं के जो माप होते हैं, जैसे आपकी ये आयत है, अच्छा ये देखिए आपका ये वर्ग है, ये आपका पंचभुज है ना। तो इसका परिमाप यानी कि इसका जो बाहरी भुजाओं का जो योग होता है वह क्या होता है, परिमाप होता है, उसको परिमिति भी कहते हैं, है ना। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है वह होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। देख लीजिए आंसर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए परिमिति यानी परिमाप आकृति के सभी भुजाओं को माप जो होते हैं, यानी कि जो उनकी माप होती है उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, 2 आपका दिया है वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वह होता है 2 पाई r, मतलब 2 पाई r। तीसरा है वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये है आपका वर्ग, इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप कितनी होगी। तो अभी मैंने बताया कि परिमिति का सूत्र होता है बाहरी भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग। तो वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो चारों भुजाएं यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो 6 यानी कि 6 + 6 + 6 + 6 बराबर कितना होगा, आपका 24 सेंटीमीटर होगा। यानी कि वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो परिमाप होगी वह 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, किसी आकृति की बाह्य भाग की लंबाई क्या कहलाती है। तो किसी भी आकृति की जो बाह्य भाग की लंबाई, मैंने क्या बताया था अभी कि उसे कहते हैं परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं। 5वां है वृत्तखंड की परिमिति का सूत्र ज्ञात करिए। तो वृत्तखंड यानी कि ये एक वृत्त है, इसके 2 खंड हैं, है ना। तो इसका ये हो गया वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के परिमिति का जो सूत्र होता है वह होता है r छोटा इंटू, या कोष्टक मान लीजिए, आप कोष्टक लीजिए, थीटा + 2, ये होता है वृत्तखंड की परिमिति का सूत्र। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही आंसर लिखना है और आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर नोट डाउन ज़रूर करिएगा। चलिए अब आते हैं, आपने 5 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा है, अब आप लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न हैं आपके 6, सभी 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, वर्ग की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई बताइए। यानी कि ये रहा आपका वृत्त, इसकी एक जो वर्ग की जो परिमाप है यह 30 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको कैसे ज्ञात करनी है कि वर्ग की परिमिति का जो फॉर्मूला होता है कि सभी भुजाओं का योग या 4 गुणे भुजा होता है। देखिएगा
वर्ग की परिमिति 30 दी है 30 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई पूछी है, तो वर्ग की परिमिति का यानी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। कितना होता है? 4 गुणे भुजा। चाहे आप सभी भुजाओं के योग से कर लीजिए, तो 4 गुणे भुजा होता है, तो परिमिति है 30 सेंटीमीटर, 4 गुणे भुजा। जब 4 का हमने 30 से भाग दिया तो आंसर कितना आएगा? एक भुजा की जो लंबाई होगी वह होगी 7.5 सेंटीमीटर होगी, 7.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 30 से हम 4 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 4 7 चौक 28.5 यानी कि 7.5 आंसर आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। लघुत्तरीय प्रश्नों में 2 दिया है आपका कि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति ज्ञात करिए। यानी कि जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं दी हैं 5, 6, 8, इसकी परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है आपको कि त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, आपको तीनों भुजाएं दी हैं। तो त्रिभुज की परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग, तो a + b + c यानी कि 5 + 6 + 8 बराबर कितना हो गया? 19 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज की परिमाप जो है वह 19 सेंटीमीटर की है। कितनी? 19। त्रिभुज का जो परिमाप है वह 19 सेंटीमीटर होगा। ओके, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए। लघुत्तरीय प्रश्नों में कह रहा है एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति यानी कि इसका परिमाप ज्ञात करिए। एक आयत की लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। देखिएगा 3 है, आयत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, आयत की परिमाप यानी आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। मैंने इस क्लास में आपको कम से कम 2 से 3 बार इसका फॉर्मूला आपको बताया है, तो आपको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई है 5, चौड़ाई है 3, तो 5 3 8 यानी कि 8 दूनी 16 सेंटीमीटर होगा आयत का परिमाप। कितना होगा? 16 सेंटीमीटर का आपका परिमाप होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए। आयत की परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यकता होगी? तो आयत की परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यही लिखना है आपको, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई इतना ही आंसर देना है, क्योंकि इतना ही आंसर रहेगा। 5 है, चित्र में दर्शाए गए पंचभुज 1 2 3 4 5 ABCDE की परिमिति ज्ञात करिए। अभी मैंने बताया कि पंचभुज दिया है और परिमाप पूछा है, तो क्या होता है? बाहरी भुजाओं का योग, यानी कि जो भी बाहरी भुजाएं हैं यानी कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग यानी कि देखिए 5 + 5 + 5 + 5 + 5 तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। पंचभुज की जो परिमाप है ABCDE, इसका जो परिमाप होगा वह 25 सेंटीमीटर आंसर होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर। पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करिए। यानी कि ये आयत आपको दिया है, इसकी लंबाई दी है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए यानी कि आयत का परिमाप
आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2 गुणे लंबाई है 9 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर की, तो कितना होगा 2 गुणे 9 3 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यानी कि जो आयत का परिमाप है ये 24 सेंटीमीटर का परिमाप है कुल, तो इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। आपको ऐसे ही उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर देना है कि आयत की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई है 9 सेंटीमीटर की, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर की, तो 2 गुणे 9 और 3 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आयत के परिमाप होगा। ओके, चलिए बस आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। आप सभी ऐसे ही तैयारियां करते रहिए अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो। और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऐसे ही डेली क्लासेस चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्लासेस, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और जिन भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर आज की क्लास की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली है। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। तैयार रहिएगा, आप सभी डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ओके, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।